नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को राबड़ी आवास खाली करने के लिए नोटिस जा चुका है। इस पर क्या बोले तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और आरजेडी कार्यकर्ता, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आरजेडी कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में राबड़ी आवास पहुंचेंगे जी, और राबड़ी आवास पहुंचकर लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी से मिलने की कोशिश करेंगे और एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने इसका कड़ा विरोध किया है। जी, तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि गिर ही गए लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना था। इतिहास दोनों हाथों में कालिख लिए नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। जी। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालेंगे। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। अब मामला यह है कि भवन निर्माण विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, जी, आदेश जारी किया है लालू प्रसाद यादव की पत्नी, जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, राबड़ी देवी, उनको, और कहा है कि आपको जो है केंद्रीय पुल का जो आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड अब आपको दिया जाता है और आप जो अभी 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास है, जो राबड़ी आवास के नाम से मशहूर है, उसका नाम ही पड़ गया है राबड़ी आवास। उसका नाम दरअसल राबड़ी आवास है नहीं, वो 10 सर्कुलर रोड स्थित एक आवास है जो राबड़ी देवी जब चीफ मिनिस्टर बनी थी तो उनको वो आवंटित किया गया था। तब से लालू परिवार वहीं रह रहा है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति का केंद्र भी वही राबड़ी आवास रहा है। जी। लेकिन अब 20 वर्षों के बाद परिवार को, लालू परिवार को यह आवास खाली करना होगा। जी। और इस बीच इस नोटिस के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और कार्यकर्ता आज राबड़ी आवास पहुंच रहा है। जी। और वहां पहुंचकर वे लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी से मिलकर एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे। अब लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड के जो बंगला है उसमें नहीं रहेगा। 28 साल से इस आवास में रह रहा था लालू परिवार, लेकिन अब उन्हें जाना पड़ेगा। अब नया पता जो है उनका 39 हार्डिंग रोड है, वहां जाना पड़ेगा नया आवास के लिए। नया अब राबड़ी देवी को जो नया आवास आवंटित हुआ है वो 39 हार्डिंग रोड में आवंटित हुआ है और ये जो 10 सर्कुलर रोड वाला राबड़ी आवास है इसे खाली करना होगा। नोटिस दिया जा चुका है भवन निर्माण विभाग की ओर से। अब नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस पर बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा है और कहा है तेज प्रताप यादव ने कि एक भावुक रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ताओं का जुड़ा हुआ था राबड़ी आवास से, उसे एक सरकारी नोटिस से खत्म कर दिया गया है। इस घर के जाने के साथ ही नीतीश जी और लालू जी के बीच जो भैयारी यानी भाई भाई वाला रिश्ता था, उस रिश्ते का भी, उस नैतिक रिश्ते का भी अंत हो गया। अब सवाल यह उठता है कि आगे किस ओर यह विवाद जाएगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल इसे इस रूप में जनता के बीच लेकर जाएगा कि देखिए हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमें बेघर किया जा रहा है, जिस घर में हम 28 सालों से, 20 सालों से अधिक समय से 28 सालों से रह रहे थे, उस घर से हमें निकाला जा रहा है। और इस बीच नीरज कुमार का एक तंज आया है, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका एक तंज आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि वहां से जाने के दौरान जो नल की टोटियां हैं उसको भी खोल कर ले जाए लालू परिवार। तो इसका ध्यान रखें कि जब जाएं तो नल की टोटियां और जो सामान है उस घर के सरकारी सामान, उसको न ले जाया जाए। तो यह जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है यह चलेगा। और देखिए, कुछ समय पहले यह देखा गया था, कुछ ही दिनों पहले, कि कैसे रोहिणी आचार्य राबड़ी आवास से, उसी राबड़ी आवास से जिसे अब खाली करने का आदेश दिया गया है, रोते हुए निकली थी आधी रात को। लेकिन देखिए, अब जब माँ और पिता को आवास खाली करने के लिए कहा गया है, कहा जाता है कि बेटियों का रोते हुए घर से निकलना, दुखी होकर निकलना
कहीं से परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। जी लेकिन अब फिर पिता और माता को जब निकालने का, उस घर को खाली करने का आदेश दिया गया है, तो वही बेटी फिर आगे आई है और सरकार को और नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को खूब सुनाया है। जी कहा है कि यह सुशासन बाबू का विकास का मॉडल है, जिसमें उनकी पहली प्राथमिकता है हमारा घर छीन लेना, जिसमें हमारा परिवार 28 सालों से रह रहा था। और यह लालू प्रसाद यादव का जो राजनीतिक कद है उसका अपमान है। जी रोहिणी आचार्य 15 नवंबर को राबड़ी आवास से निकली थी और 25 तारीख को नोटिस मिल गया कि 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर नोटिस मिल गया। रोहिणी आचार्य के बाद परिवार की जो और तीनों बेटियां जो रह रही थी वहां, उन लोगों ने भी परिवार वहां से राबड़ी आवास से वे लोग तीनों बहनें भी निकल गई थी। और अब परिवार में सिर्फ बच गए हैं लालू प्रसाद यादव। राबड़ी आवास में तेज प्रताप तो पहले ही जा चुके हैं, अब वहां बच गए हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। जी यही 3 बच गए हैं। जी तो अब सवाल यह उठता है कि यह मामला किस ओर जा रहा है। क्या राष्ट्रीय जनता दल को इससे लेकर जनता के बीच जाने का मौका मिलेगा कि देखिए कैसे हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमसे हमारा घर छीना जा रहा है, आशियाना छीना जा रहा है। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं राबड़ी आवास, उससे तो यही लगता है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की यही रणनीति है कि इसे जनता के बीच लेकर जाया जाए और जनता के बीच यह मैसेज देने की कोशिश की जाए कि कैसे हमारे परिवार को चुनाव हारने के बाद निशाना बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो सुना आपने किस तरह से बिहार सरकार की एक नोटिस आती है और लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करने को कहा जाता है, जिसके बाद से आरजेडी समर्थकों में नाराजगी है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।